जाति आधारित जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई महीनों में पिछले साल से ही इसका वो डिमांड कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस पर कह दिया कि भैया जिस राज्य को कराना है वो कराए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय इकाई है वो अपना पल्ला झाड़ ली, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये सारा दारोमदार राज्य सरकार पर आ गया तो नीतीश कुमार को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और बिना इफ बट किए जो वो मांग रहे थे अब उस पर विचार करके और वो जनगणना कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का बवाल बढ़ा हुआ था जाति आधारित जनगणना को लेकर। ये बवाल अभी थमा नहीं था कि एक नया बवाल शुरू हो गया और ये बवाल ये है कि कोइलवर में जिस पुल का उद्घाटन होना था उस पुल के उद्घाटन के पोस्टरों में नीतीश कुमार का नाम और उनका चेहरा नहीं था। किरकिरी बढ़ी, सवाल उठे, सोशल मीडिया पर खूब शोर हुआ। तब नीतीश कुमार की वापसी इस पुल के उद्घाटन समारोह के पोस्टरों में हुई। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्यों आउट किया और नीतीश कुमार के चेहरे से बीजेपी को क्या अब इतना परहेज है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के नेता अमन सांडिल्य हैं। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। आपसे तो अक्सर बातचीत होती है, बिहार की सियासत को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर भी बातचीत होती है। कायदे से ये आपकी पार्टी का मामला तो नहीं है, लेकिन बतौर राजनीतिज्ञ आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को क्या समझाएंगे? बीजेपी ने नीतीश कुमार का चेहरा ही आउट कर दिया, नीतीश कुमार को ही आउट कर दिया पोस्टर से, हालांकि बाद में वापसी हुई। देखिए, ये चूहे बिल्ली का खेल है और ये कई महीनों से क्या कर में हमको लगता है कि 2020 के चुनाव से ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कब तक चलेगा, कब पटाक्षेप होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही पटाक्षेप होगा और कुछ नहीं है। जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा? हाँ, उम्मीद है कि जल्दी ही पटाक्षेप होगा, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं, इशारा वो कर चुके हैं, क्योंकि वो वैसे व्यक्ति हैं, वैसे नेता हैं जो पूरे भारत के राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं और उनका बोलना बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है और बताता भी है। जाति आधारित जनगणना पर क्या खेल चल रहा है बिहार में? ये नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात, उसके बाद आपकी पार्टी सुप्रीमो का यह दावा कि पॉलिटिकल डील हो रही है। जाति आधारित जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई महीनों में पिछले साल से ही इसका वो डिमांड कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस पर कह दिया कि भैया जिस राज्य को कराना है वो कराए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय इकाई है वो अपना पल्ला झाड़ ली, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये सारा दारोमदार राज्य सरकार पर आ गया तो नीतीश कुमार को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और बिना इफ बट किए जो वो मांग रहे थे अब उस पर विचार करके और वो जनगणना कराएं। लेकिन इसके साथ मैं एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, कुछ वाक्य में जोड़ना चाहूँगा कि जब जाति आधारित जनगणना कराएं तो पूरी ईमानदारी से अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सबके हित में कोई फैसला लिया जाना चाहिए। अगड़ों में भी गरीब हैं। जब जनगणना होगी तो पता चलेगा ना कि अगड़े कितना प्रतिशत घटे हैं और कौन कितना प्रतिशत बढ़ा है। आखिर इसीलिए ना जनगणना कराई जा रही है कि किस जाति का किस के 1900 हमको लगता है कि ये आज़ादी से पहले एक बार जाति आधारित जनगणना हुआ था अंग्रेजों के समय में, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। ये जब कराएं जाति आधारित जनगणना तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, ताकि बिहार की कोई भी व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ भी आदमी, चाहे वो अगड़े का हो या पिछड़े का हो या दलित का हो, वो आहत ना हो या ये ना महसूस करे कि इस जनगणना से हमें किसी तरह का कोई परेशानी हो। आखिरी सवाल है हमारा, आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ये कहते हैं कि बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और नीतीश कुमार खेल करने वाले हैं। तो बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि हाल के जिन चुनावों में आप अकेले उतरे हैं उसमें बहुत नुकसान हुआ है, आपको बहुत फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है।
तो एकला चलो की जो रणनीति है वो नुकसानदेह साबित होती रही है। दूसरी तरफ अगर आपकी लड़ाई पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री और रालोसपा सुप्रीमो पशुपति पारस से है, वो सबसे ज़्यादा बड़े सियासी दुश्मन अगर आपके हैं, तो उनको विधान परिषद के चुनाव में फ़ायदा हुआ है। एक सीट मिली थी, एक सीट पर वो जीत के आए हैं और वो सीट वैशाली की है, हाजीपुर की है। तो हाजीपुर तो एक तरह से हॉट सीट है। अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई की बात करें तो क्या तैयारी है हाजीपुर से? हाजीपुर में चाचा से कैसे भिड़ना है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से कैसे भिड़ना है, या आने वाले किसी भी चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुकाबले खुद को ज़्यादा बेहतर पार्टी कैसे साबित करनी है? देखिए, आपने बहुत कुछ पूछ दिया जी। और बहुत ऐसी सारी बातें हैं जिस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जी। उसके लिए हमारे पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता लोग हैं उस पर अपनी राय रखेंगे। उनसे सवाल करते तो अच्छा होता। जी। तो मैं बहुत सारी बातों पर पार्टी से रिलेटेड क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं एक बात करूँगा कि मैं आदरणीय पशुपति पारस जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जी हैं और पिता तुल्य हैं, वो तो खून का रिश्ता है ना। पार्टी अलग हो जाने से रिश्ते नहीं बदल जाते, रिश्ते शाश्वत रिश्ता है। तो एक सम्मान के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जी हैं, तो स्वभावतः मेरे भी चाचा जी हुए। तो उनका सम्मान करते हुए, प्रिंस राज जी उनके भाई हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रालोसपा के, उनका सम्मान करते हुए मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने दलितों को दो भागों में बांट दिया, दलित और महादलित। ये सबसे बड़ा सियासी, खासकर ये ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने किया था कि वो हमारे जो पूज्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की उस समय राजनीति जो चरम पर थी, उत्कर्ष पर थी और हर वर्ग से उनको समर्थन मिल रहा था, तो उनके राजनीति को तोड़ने का ये प्रयास किया गया था कि दलितों को ही डिवाइड कर दो, एक अपने पक्ष में मिला लो और एक छोड़ दो, ठीक है। तो मैं उस नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे आदरणीय पशुपति पारस जी और प्रिंस जी अपनी पार्टी को उनके साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। तो उन लोगों से मेरा सवाल ये है कि जिस पासवान समाज को नीतीश कुमार ने अलग थलग कर दिया, क्या उस सरकार में रहते हुए आप दोनों का फर्ज नहीं बनता कि नीतीश कुमार से कहें कि आप पुनर्विचार कीजिए और सभी दलितों को यूनाइट होने दीजिए, ताकि उनके अधिकार की रक्षा की जा सके, ताकि उनके लिए जितनी भी जो भी है वो किया जा सके, अच्छा काम किया जा सके, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। तो मैं मांग करता हूँ माननीय अपने चाचा जी से और अपने भाई प्रिंस राज जी से कि आप नीतीश कुमार पर दबाव बनाइए, मीडिया में अपने प्रवक्ताओं को भेज करके ये मैसेज दीजिए अपने पासवान समाज को कि पासवान समाज को जो दलित और पूरे दलित बिरादरी को दो भागों में जो बांटा गया है, हम उसको मिलाना चाहते हैं। महादलित का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, दलित दलित हो एक समान, मोची हो या पासवान, इसमें कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। चलिए, प्रिंस राज और पशुपति पारस से डिमांड है लोजपा रामविलास नेता अमन सांडिल्य की जाति आधारित जनगणना और दूसरे सवालों पर बातचीत हुई। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।